कल्पना कीजिए, आप एक गहरे अंधकारमय जंगल में खो गए हैं। चारों ओर सन्नाटा है और हर दिशा में अनिश्चितता। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखती है, उम्मीद की किरण। क्या यह आपको निर्भय, निश्चिंत और निशोक बना सकती है? इसी तरह जीवन की मुश्किलें भी हमें अंधकार में धकेलती हैं, लेकिन सही दिशा और विचारों से हम उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक अनुभव की बात है। सोचिए, अगर कोई एक चीज ऐसी मिल जाए जो आपको निर्भय, निश्चिंत और निशोक बना दे, तो वह क्या होगी? कोई एक शब्द बोलिए जिससे आपको शांति और संतोष मिल जाए। लेकिन आज के समय में ऐसा एक शब्द खोजना मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चों में आज इतनी जल्दी सोचने की क्षमता आ गई है कि वे जीवन के महत्व को ही कम आंकने लगे हैं। डर और नकारात्मकता ने उन्हें जकदीच लिया है। यह सब इसलिए है क्योंकि उनके जीवन का आधार कमजोर है। अगर भगवान का सहारा हो तो हर समस्या का हल मिल सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से हम असफलता और दुखों को सहने की ताकत पाते हैं। सकारात्मक सोच जीवन के सुख का आधार है। सुख दुख, विजय पराजय, दिन रात, ये सभी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हमें अपनी सोच पर ध्यान देना होगा। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम उनसे निपट सकते हैं। नेगेटिव सोच बिना भजन और आध्यात्मिक अभ्यास के नहीं जाती। अगर यह सोच बनी रहती है तो चाहे आपके पास कितना भी धन और ऐश्वर्य क्यों ना हो, शांति नहीं मिल पाएगी। सत्य पर चलने, धर्म का पालन करने और पवित्र आचरण रखने से ही हमारी सोच बदलेगी। गरीब व्यक्ति भी अगर उसकी सोच सकारात्मक हो तो वह प्रसन्न रह सकता है, लेकिन नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति चाहे अरबों का मालिक हो, अशांत ही रहेगा। इसलिए अध्यात्म के बिना चिंता, भय और शोक को दूर करना मुश्किल है। नाम जप और पवित्र चरित्र से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। चरित्रवान व्यक्ति के पास ऐश्वर्य स्वयं आता है। वहीं चरित्रहीन व्यक्ति चाहे कितना भी धन जमा कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकता। हमारे धार्मिक ग्रंथ और संत कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति का जीवन ही सच्चे आनंद का स्रोत है। रामचरित को गाने का मतलब केवल राम की कथा गाना नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाना है। रामचरित बताता है कि चरित्र का महत्व कितना अधिक है। रावण जैसे विद्वान और श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति को भी चरित्रहीनता के कारण राक्षस कहा गया। हमें अपने जीवन में धर्म का पालन और नाम जप करना चाहिए ताकि नकारात्मक भावनाएं हम पर हावी न हो। अगर जीवन में कभी पराजय का सामना करना पड़े तो भगवान हमें इतनी शक्ति और सुख देते हैं कि वह पराजय भी दुखदायी नहीं लगती। बड्ढे बड्ढे भक्तों ने भी कठिन समय का सामना किया, लेकिन अंततः वे विजयी हुए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी वनवास और अज्ञातवास जैसे कष्ट सहने पड़े, लेकिन अंततः वे चक्रवर्ती सम्राट बने। धर्म का चक्र हमेशा घूमता रहता है। पराजय भी हमें विजय की ओर प्रेरित करती है। आज के समय में विशेष रूप से बच्चों को अध्यात्म के महत्व को समझाना आवश्यक है। व्यसनों और गलत आदतों के ही कारण उनका जीवन संकट में पड़ दिख रहा है। चरित्रहीनता और नकारात्मक सोच से उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और उनके मन की बात समझें। अच्छे आचरण और नाम जप से ही नकारात्मक सोच को दूर किया जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो या विरक्त, नाम जप और पवित्र आचरण के बिना वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। मांस और शराब से दूर रहें, गंदे आचरण से बचें और अपने जीवन को शुद्ध और सच्चा बनाएं। मनुष्य जीवन गंदी बातों के लिए नहीं मिला है। धर्मपूर्वक जीवन जीते हुए भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।